लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रॉयल मिंट में बैठे चोर पैसों का बैग लेकर बाहर जाते हैं। उनका प्लान था बाहर जाना है, पुलिस आएगी, इधर उधर फायरिंग करनी है एंड फिर से अंदर चल जाना है। बट प्लान में हो जाती है मिस्टेक, पुलिस फायरिंग करती है जहां रियो को लग जाती है गोली एंड टोक्यो यहाँ पे डायरेक्ट पुलिस पे फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से 2 पुलिस वाले वहां घायल हो जाते हैं। इन्हीं के साथ ही बाहर आते हैं, इनको बचाते हैं एंड रियो को अंदर लेके आया जाता है, मेन डोर को लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कहानी के एक और लीड कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है रकेल। रकेल यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर रहती है एंड इस समय वो अपनी माँ और बेटी के साथ बैठी होती है, जहाँ हमें पता चलता है रकेल की उसके पति के साथ नहीं बनती है एंड उन दोनों का हो चुका है डाइवोर्स एंड बेटी की कस्टडी मिली है उसकी माँ यानी रकेल को। वहीं रकेल जब अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ समय स्पेंड करती है तभी उसे कॉल आता है कमिश्नर का। कमिश्नर उसे बताते हैं रॉयल मिंट में हुई चोरी के बारे में एंड अटैक के बारे में। रकेल को कमिश्नर अपॉइंट करते हैं चोरों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। नेगोशिएशन मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बात करके एक निर्णय पे पहुंचती है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में जहां डेनवर टोक्यो को समझाता है ये क्या कर दिया तुमने, हमें प्लान को फॉलो करना था, किसी भी पुलिस पे डायरेक्ट फायरिंग नहीं करनी थी। तभी वहां बर्लिन आता है, रियो से पूछता है फोन कनेक्ट हुआ रियो। फिर बर्लिन प्रोफेसर को कॉल करने बोलता है, पूरी सिचुएशन समझाता है। प्रोफेसर टोक्यो से पूरी सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, बात करते हैं, जहां टोक्यो गुस्से में आकर बोलती है मैंने खुद के बचाव के लिए ये किया था, अगर टीम का कोई भी मेंबर होता तो मैं इसी तरह से फायरिंग करके खुद को बचाती एंड इतना कह के टोक्यो यहाँ पे कॉल रख देती है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट के बाहर जहाँ पुलिस ने अपना टेंट लगा लिया था। रकेल वहाँ पहुँचती है, वहीं उसका एक असिस्टेंट बताया जाता है जो कि उसका एक अच्छा दोस्त भी होता है एंजल। एंजल उसे पूरी सिचुएशन समझाता है। फिर रकेल अंदर आके सभी को बोलती है सब लोग अपने अपने फोन बंद करो, हम बिल्डिंग के एंटीना को फ्री करके चोरों से कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड इसी के साथ रकेल स्वॉट टीम के साथ अंदर जाने का प्लान भी रेडी करती है। सीन शिफ्ट होता है फिर से रॉयल मिंट के अंदर जहां बर्लिन रियो के पास आके उसके एंड टोक्यो के बीच चल रहे रिलेशन के बारे में पूछता है एंड उन दोनों के बीच एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन बताई जाती है जहां हमें पता चलता है बर्लिन अभी तक 5 शादियां कर चुका है। अब बर्लिन यहाँ जाने लगता है एंड जाने के साथ ही रियो को बोलता है अब तुम जाओ एंड उस गुड़िया के साथ रहो, तुम्हें पूरे समय उस गुड़िया के साथ ही रहना है। एंड यहाँ पे एलिसन पार्कर ही वो गुड़िया होती है जिसके बारे में ये लोग बात करते हैं, जो इनके बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला एसेट होता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है चोरी के पहले के समय पर जहाँ सभी लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे एंड वहीं रियो एंड टोक्यो के बीच चल रहे लव स्टोरी एंड उनके बीच हुई किसिंग सीन बताई जाती है। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ एंजल बताता है कनेक्शन बन गया है, हम उनसे बात कर सकते हैं। रकेल बोलती है अभी फोन लगाओ, हम अभी चोरों से बात करेंगे। तभी वहाँ कहानी के एक और कैरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस से कर्नल प्रियतो दिखाए जाते हैं एंड तभी कॉल कनेक्ट होता है रॉयल मिंट में जहाँ बर्लिन रकेल का कॉल ट्रांसफर करता है प्रोफेसर को। वहाँ रकेल प्रोफेसर से फर्स्ट टाइम बात करती है एंड वहीं उन्हें पता चलता है प्रोफेसर वॉइस चेंजिंग की एक मशीन यूज कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। फिर प्रोफेसर रकेल से पूछते हैं उन पुलिस वालों के बारे में जिन्हें गोली लगती है। रकेल बताती है अब वो खतरे से बाहर हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं हमें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है ब्राजील तक जाने के लिए, बट ये तो सिर्फ इनके प्लानिंग का हिस्सा था, जहां इन्हें जरूरत थी तो सिर्फ समय की। रकेल वहां बोलती है हेलीकॉप्टर आने में टाइम लगेगा एंड पूछती है कुछ और सवाल है तुम्हारा, जहां प्रोफेसर बोलते हैं आपने क्या पहना है, आपको नहीं लगता हमारे कपड़े हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एंड इसी के साथ प्रोफेसर टेंट में बैठे बाकी पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं एंड बताते हैं हम चोरी करके बाहर निकलने वाले थे बट अब अंदर फंस चुके हैं, बट हमारे पास खुद को बचाने के लिए बहुत सारे हथियार पड़े हैं, उम्मीद है आप होशियारी नहीं करेंगे, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ। रकेल बोलती है हाँ जरूर। तभी रकेल प्रोफेसर से स्कूल के बच्चे जिन्हें होस्टेजेस बनाया है उन्हें छोड़ने के लिए बोलती है एंड प्रोफेसर बोलते हैं मैं इस बारे में सोचूंगा एंड कॉल कट कर देते हैं। तभी टेंट में रकेल एंड कर्नल प्रियतो के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है एंड उसी के साथ टेंट के बाहर रॉयल मिंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेलीकॉप्टर्स, स्नाइपर्स एंड बाकी पुलिस वाले रॉयल मिंट को चारों तरफ से घेर रखे होते हैं एंड पूरे टाइम उन पे नजर रख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ सभी चोर लोग बैठे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हैं, अगर चोरी सक्सेसफुल रहती है तो क्या क्या करेंगे उस पैसे का जो उन्हें चोरी से मिलेगा। तभी मॉस्को बताते हैं मैं तो एक एल्बम रिकॉर्ड करूंगा एंड इसी के साथ मॉस्को सभी लोगों को एक गाना गाकर सुनाते हैं, सभी लोग बहुत खुश होते हैं, डांस करते हैं। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ बर्लिन आता है, सभी होस्टेजेस को मास्क हटाने
बोलता है एंड उन्हें बोलता है आपको सोने के लिए स्लीपिंग बैग, खाने के लिए सैंडविच और हमारे जैसे कपड़े मिलेंगे एंड नकली गन्स भी आप लोगों को दी जाएगी। बस आपको जैसा हम कहें वैसा करना है, हमारा पूरा साथ देना है। अगर आप लोग हमारी बात मानेंगे तो आप खतरे से बाहर रहेंगे। बाहर पुलिस टेंट में रकेल बाहर जाती है सिगरेट पीने के लिए। तभी उसे पता चलता है बहुत सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ियां लेकर रॉयल मिंट के बाहर जा रहे हैं। वो अंदर जाती है एंड कर्नल प्रियतो एंड स्वाट टीम के ऑफिसर से पूछती है अंदर जाने की परमिशन तुम्हें कहाँ से मिली, किसने तुम्हें अंदर जाने के लिए बोला है। कर्नल प्रियतो रकेल को बाहर लाते हैं एंड उसे समझाते हैं, बताते हैं अंदर स्टूडेंट्स के साथ एक लड़की फंसी हुई है जो यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर की बेटी है एंड उसे बताता है चोरों को ये बात नहीं पता होगी, बट अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो उनके निशाने पर वो लड़की आ जाएगी। बट उन लोगों को ये बात नहीं पता थी प्रोफेसर ने ये सब ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है पास्ट में एंड प्रोफेसर सबको बताते हैं पुलिस फर्स्ट नाइट ही अंदर आने की कोशिश करेगी उस वीआईपी लड़की को बचाने के लिए, बट उनकी ये सबसे बड़ी गलती होगी एंड यहाँ पे यही हमारी सबसे बड़ी जीत होने वाली है। अब यहाँ स्वॉट टीम रेडी रहती है अंदर जाने के लिए। प्रोफेसर रॉयल मिंट के अंदर कॉल लगा के बर्लिन को कहते हैं वो लोग अंदर आ रहे हैं, जहाँ बर्लिन बोलता है हम लोग तैयार हैं। अब बाहर से पुलिस की टीम अंदर जाने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है। वो पीछे की तरफ एक दरवाजे के पास जाती है, गेट में एक हॉल करती है, हॉल के अंदर से एक कैमरा डालती है। दूसरी ओर एलिसन पार्कर कॉल करके बताती है मेरा नाम एलिसन पार्कर है, मैं यूके के एम्बेसडर की बेटी हूँ, अंदर मत आना, हमने उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हैं, प्लीज अंदर मत आना। दूसरी ओर पुलिस ने जो हॉल में कैमरा डाला था उनसे उन्हें पता चलता है, वो लोग देखते हैं अंदर सबको सेम कपड़े पहना दिए गए हैं एंड उनके पास है बहुत सारे गन्स एंड बारूद एंड इन्हीं सभी सिचुएशन को देखते हुए उन्हें अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। इसी के साथ प्रोफेसर एंड उनकी टीम का पहला मिशन सक्सेसफुल रहता है एंड उन्हें उनके मेन मिशन को कंप्लीट करने के लिए मिल जाता है अच्छा खासा टाइम, क्योंकि अब इनके पास बहुत सारा टाइम है। ये अपना मेन काम करते हैं शुरू, जहां इन्हें करने थे खुद के नोट प्रिंट। नायरोबी नोट छापने वाले वर्कर्स को लेकर प्रिंटिंग मशीन के पास जाती है एंड यहाँ इनके नोट छपने की शुरुआत हो जाती है जोरों शोरों से। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ रकेल आती है एंड बार टेंडर से एक ड्रिंक मांगती है एंड वो घर पे बात करने वाली होती है बट उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है एंड तभी वहाँ हमें पता चलता है उसके पीछे बैठे होते हैं प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रकेल से बोलते हैं आप मेरा फोन ले लीजिए बात करने के लिए। एंड इसी के साथ एपिसोड सेकंड यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।